जब से हम बताए हैं जी तब से जो पीछे आप देख रहे हैं, किसी एक दिन का आप ऐसा बताइए जिसमें आप एक एक मिनट का देखे हो। पीछे देखे हैं साहब, लेकिन जो है मतलब रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। क्या आप बताइए। जैसे पीछे आप देख रहे हैं, लेकिन एक एक मिनट का भी याददाश्त नहीं रह जा रहा साहब। सुबह से उठ करके मतलब जिस तरीके से उठते हैं क्रिया नित्य करके देखते रहे साहब, जो है पुरानी बात और पुरानी बात याद आती रहेगी, उसमें दुख सुख दोनों प्राप्त होता रहा। यही सब आता था। मतलब एक एक मिनट का आप नहीं देख पा रहे हैं। जी जी नहीं देख पा रहे हैं। देख रहे हैं तो लेकिन भूल जा रहा आप। नहीं, भूलना तो है ही है, उसको कौन याद रखना है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जैसे आप बैठते हैं जब देखते हैं सब धीरे धीरे एक एक मिनट का करते 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 हैं सब, लेकिन जो है मतलब उसके बाद मतलब भूलता जाता है। और देखते हैं सब जो है देखते हैं सुबह से क्या क्या मतलब पिछली बार जो है मतलब ना देखते हैं तो, लेकिन देखते देखते जो अच्छा देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बुरा देखते हैं तो बुरा महसूस होता है। इस बात में सोचता हूँ कि अच्छा बुरा दोनों मेरा नहीं है, ये था हो गया, मतलब जैसा था अब मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं स्वयं कौन हूँ, प्रश्न है। जी मैं स्वयं कौन हूँ, यही न हमें जानना है। जी और मैं कौन हूँ को जानने में जो बाधक है वो कौन है? माया प्रकृति। हमारा अपना ही मन। जी और वो मन हमारा चंचल है। इसी चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत, ये 3 पॉइंट ही तो मैं बताया हूँ जी जिसे हमें पहले जी लागू करना है। जी मन के बारे में मैंने क्या बताया? सांस को मन मन के बारे में मैंने क्या बताया था? मन के बारे में बताया है कि जो देखा गया सुना गया है वही मन बन जाता है, वही मन है।
जो देखे हैं, सुने हैं, भोग भोगे हैं, भोगे हैं, चखाए हैं, जिन स्थानों पर हम गए हैं, जी जो देखे मतलब हो गया जो अंतःकरण में वो ना वो समय है, जी, ना वो क्रिया है, ना वस्तु, ना व्यक्ति, जी कुछ है, कुछ नहीं। उसी का ख्याल होना, स्मरण, स्मरण मतलब ख्याल, जी उसी का बार बार ख्याल होना या कल्पना करना, यही मन का काम है और यही मन है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो आप पर हावी है। जी आपका अपना ही चंचल मन आपको अपने तक नहीं जाने दे रहा है। मैं कौन हूं का परिचय नहीं होने देना चाहता है। तो मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? पहले अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से अभ्यास कराते कराते, साधना मतलब अभ्यास कराते कराते आज 809 दिन हो गए। तारीख हो गई 24 जनवरी सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आज हमने जो प्रसंग बनाया है, मन की पकड़, क्या बनाया? मन की पकड़। आज का जो मेरा प्रसंग है वो प्रसंग है मन की पकड़। मन पकड़ में कैसे आए? तो पहले तो मन समझना जरूरी है कि मेरे इसी आंख के द्वारा देखा हुआ दृश्य, वो किसी भी प्रकार का हो, जिसमें दुख, पीड़ा, ग्लानि, घृणा या आनंद, उत्साह, उमंग, करने की ललक, ये जो भावनाएं हैं, ये दोनों प्रकार से ही मन है। दोनों प्रकार से ये मन ही है जो मेरे भीतर उत्पन्न होता है। तो मन को पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि कोई क्रिया दिखा करके आपको प्रसन्नचित कर देगा, आप उसी में उलझ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब आपको देख लेगा कि ज्यादा प्रसन्न होने लगे, तो उसी में कोई ऐसा कार्य करा देगा जिससे आप दुखी हो जाए। आज तक आपके 77 साल तक और मेरे 51-52 साल की अवस्था तक हम लोगों ने क्या देखा? यही तो देखा। यही देखा। एक समय ऐसा आता है कि इतना दुख दिखाएगा, उबा देगा। मालूम होता कि अब सुख है ये नहीं कहीं है, आनंद, प्रसन्नता, सुख कहीं है ही नहीं है, इतना दुख दिखाएगा। और थोड़ी देर के बाद धैर्य बता देगा, उसको ऐसा भूल जाएगा कि वो कभी वो दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, घृणा कुछ देखा ही नहीं था, कुछ सहा ही नहीं है। बस मन प्रसन्न ही है, प्रसन्न ही है, प्रसन्न ही है। ये दोनों स्थितियों में तो हम लोग डूबे हुए हैं जी। जब पीछे का कुछ देखिए तो जैसे आंख खोल करके हम लोग वर्तमान देखते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके पीछे की चीजें भी दिखाई देती हैं। जी दिखाई देती हैं। लेकिन कब? जब आपका मन शांत होता है, एकदम शांत होता है जी, और स्थिर होता है। जी। एक एक पल का ख्याल रखता है वो। एक एक मिनट तो हमने ज्यादा बता दिया, एक एक पल, एक एक सेकंड का। पल भी भारी होता है सेकंड से। जो कुछ भी देखा है आंख ने, वो सब आपके मस्तिष्क में स्टोर है।
जी उसको आपने स्वयं स्टोर कर रखा है। स्वयं आपने नहीं बल्कि आपके मन ने, क्योंकि आपने ही आंख के माध्यम से देखा है। आप और आंख के मध्य में जो छाया बन गई है वही मन है। जी जी क्या है? पहले मैं उदाहरण देता था, जैसे सूरज और वृक्ष के बीच में छाया दिखाई देता है, वही मन है। वैसे ही आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरे आंख के मध्य में, वृक्ष मतलब आंख, सूरज मतलब मैं स्वयं, जी मेरे और आंख के बीच में यानी मध्य में जो बना वही मन है। मेरे और कान के बीच में जो बीच मध्य में जो बन रहा है वही मन है। मन को स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जैसे छाया को काटिए तो कटता है? नहीं कटेगा। ऐसे मन को काटिए तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अगर कटता नहीं, जब कटेगा, दूसरा लाइट नहीं रहेगा तब कटेगा, चाहे अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रकाश रहेगा तो छाया रहेगा ही। जब तक वृक्ष रहेगा, वृक्ष रहेगा। हाँ, वृक्ष काट दिया तब अच्छा खत्म हो जाएगा। अगर आप छाया को काटना चाहते हैं तो वृक्ष काटना, यहाँ वृक्ष को काटना होगा। जी जी। क्योंकि बाहर के भौतिक जगत के जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें और इसमें उदाहरण तो कुछ देर तक काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण जो नहीं काम करते हैं। जी यहाँ हमें वृक्ष को काटना है जी, ताकि छाया बने ही ना। बने ना। तो क्या करना होगा? पहले तो हम अनभिज्ञ थे, जी अनजान थे, ठीक है ना? जी। हमें कोई ज्ञान था नहीं, जानकारी थी नहीं। अब हमें जानकारी हुई है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम जानकारी के अनुसार काम करें। तो पहले हम क्या करते थे? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ देखते थे, सुनते थे, बोलते थे, चखते थे। जहां मन में आता था वहां चले जाते थे, जो मन में आता था हाथ से कर डालते थे। इंद्रियों के भोगों में रात दिन व्याकुल रहते थे। यही था ना? जी। लेकिन अब जब जानकारी हुई है तो इनको सबको अपने बस में करना होगा ना। जी जी। तो आज आंख से हमें उतना ही देखना है जितने से हमारा काम चल जाए। कान से उतना ही शब्द सुनना है जिससे हमारा काम चल जाए। मुंह से हमें उतना ही बोलना है जितने से मैं और सामने वाला समझ ले। पैर से उतना ही चलना है जिससे हमारा काम हो जाए जो हम चाहते हैं। बाकी क्या करना है? बाकी हमें इसे हमेशा बंद रखना है। जी। अगर मैं स्वयं को स्थिर करना है तो ये जो पेड़ काटने की बात मैंने कही, तो पेड़ काटने का मतलब इंद्रियां यानी शरीर ही, शरीर से क्रिया होने ही ना पावे तब आगे के लिए ये रुकेगा। नहीं तो पीछे तो जो आप देख रहे हैं मान ले नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं रुक पा रहा मन, लेकिन वर्तमान में तो आप बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो आप तक कहां पहुंचने दे रहा है? नहीं पहुंचने दे रहा है। दृश्य और दृष्टा
दृष्टा भाव जब खत्म हो जाएगा, दृश्य रहेगा ही नहीं, तो कोई तब तो मैं स्वयं अपने आप में जाऊंगा। दृश्य रहेगा ना दृष्टा रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। दृष्टा भाव खत्म करना, जब दृश्य नहीं रहेगा, जी यानी आंख बंद है तो मैं हूं कि नहीं हूं? जी हूँ। भले आंख बंद है, मैं हूं ना। जी कुछ देख नहीं रहा हूँ। मैं आंख खोला नहीं हूं जी तो सामने दृश्य मैं देख नहीं रहा हूं, और दृश्य देख नहीं रहा हूं तो मेरा मनोभाव बदल नहीं रहा। बन नहीं रहा। जी आपने देखा होगा कि मैं जो बोलता हूं तो बिल्कुल आंख बंद करके ही बोलता हूं। जी ताकि याददाश्त आता रहा है। याददाश्त नहीं, याददाश्त तो अपनी जगह पर है। हम याद करके कोई चीज नहीं बोलते हैं कि हम कोई याद रट लिए हैं तो बोल रहे हैं। याददाश्त का मतलब होता है कि कोई चीज आप याद कर करके बोल रहे हैं। कभी आप बता दीजिए मैं कोई चीज याद करके आपको बोल रहा हूं। नहीं याद करें तो सोचते तो होंगे साहब, कुछ तो दिमाग पर कुछ आता तो होगा। आप समझे नहीं हमारी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं। जैसे आंख जब खुला रहेगा जी तो दृश्य बनता रहेगा ना। हाँ बनता रहेगा। मन जो हम सोच करके बोलना चाह रहे हैं उस पर व्यवधान आ जाता है कि नहीं? आ जाएगा। क्योंकि दृश्य सामने बदल रहा है जी तो हमारी वृत्ति भी बदल जाती है। जी इसीलिए हम आंख को बंद करके अपनी बात कहते हैं, ताकि हम अपनी पूरी बात कह लें। और आपके कान में आप सुने ना सुने, समझें ना समझें, लेकिन हम पूरी बात अपनी कह दें, कभी तो समझेंगे। अगर हम पूरी बात कहबे नहीं करेंगे, आपका कान सुनेगा ही नहीं, तो वर्तमान में वो जो समझना चाहता है वो समझेगा कैसे? और जब तक समझदारी होगी नहीं तब तक हमारी और आपके रूप में जो एक रूपता बनी हुई है, जो हम लोग एक बने हैं, वह एक रूपता नहीं रह जाएगी, वो खंडित हो जाएगा। क्योंकि समझ में दरार पैदा हो गया। जो आप समझना चाहते हैं या मैं जो समझाना चाहता हूं, दोनों में एक रूपता नहीं आ पाई, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। तो आपके मन में अलग प्रश्न उठेगा, ये क्या बोल गए, क्यों बोल गए, कैसे बोल गए, किस लिए बोल गए। और मैं सोचूंगा कि मैं बोल दिया, वो समझ लिए होंगे। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों के मन वृत्तियां अलग अलग बनेंगी कि नहीं बनेंगी? जी लेकिन जहां समझ, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों के मनोवृत्तियां एक हो गई, इसीलिए शांत हो जाती है। तो मन में कोई तर्क नहीं रह जाता है, जानने की जिज्ञासा नहीं रह जाती, जानने की जिज्ञासा भी बंद हो जाती है, क्योंकि तृप्ति हो गई, क्योंकि दोनों एक हो गए। तो मन की पकड़ में हम मन को कैसे पकड़ेंगे? जब मन को जानेंगे तभी तो पकड़ेंगे। जी तो पकड़ने के जो साधन है वो यही है कि आंख से देखा कम जाए, जी पैर से चला कम जाए, कान से सुना कम जाए, आंख से कोई चीज देख करके, चाहे पढ़ने का हो चाहे देखने का हो, कोई चीज बिल्कुल कम कर दे। तो धीरे 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 हमारा मन हमसे पकड़ में आएगा। क्योंकि हम कम देखेंगे, कम बोलेंगे, कम चखेंगे, तो मन बनेगा, तो मन पर हमारा नियंत्रण होता जाएगा। आज जब मन पर नियंत्रण होता जाएगा तो ये जो मोह है, आसक्ति है, इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मरने के वक्त तक आसक्ति और मोह टूटती नहीं है। अगर पहले से अगर आपने इसका जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में उसको धारण नहीं किया है तो। मैं बहुतों को देख रहा हूं, गृहस्थ तो गृहस्थ हैं बेचारे, वो तो कोई बात, तो बेचारे हैं, क्योंकि उनको कुछ एबीसीडी नहीं पता है। जिनको कुछ पता है, जिनको महात्मा कहते हैं, उनको मैं देखता हूं कि अपने शरीर की आसक्ति, आश्रम की आसक्ति, शिष्य शाखा की आसक्ति, पंथ परंपरा की आसक्ति, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मन आसक्त है, यानी मोह है, इसलिए आसक्ति है। जो कि हमारे ऋषि परंपरा में दिगंबर की बात कही जाती है। दिगंबर
चारों दिशाओं में एक स्थिति ऐसी बनती है कि कुछ भी अपने शरीर पे है या नहीं है कुछ महसूस नहीं होता है, और वह भीतर से होता है, वो दिखावा के रूप में नहीं होता है, स्वयं में वो धारण होता है। जैसे जैसे वृत्तियां हमारी एकाग्रचित, स्थिर और शांत होती जाती हैं, हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पकड़ में होती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी जितना ही तेज चलाता है, आप देखिए उतना ही वो कंसंट्रेट और सतर्कता सावधानी के साथ अपनी स्पीड बढ़ाता है। साफ देखता है, जितना साफ देखेगा अच्छा। ऐसे ही ड्राइवर की तरह हमारी वृत्ति बनती है एकदम। ड्राइवर जब अपनी सीट पे बैठता है और जब तक अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता है, उसकी गतिविधि को देखिए, और जब मंजिल पर पहुंच जाता है तब उसकी गतिविधि देखिए। जब गाड़ी पर से उतर जाता है, यानी साइड में खड़ा करके, जहां से पुनः गाड़ी को अभी चलाना नहीं है, ऐसी जगह पे खड़ा कर देने से के बाद से उसको देखिए कितना निश्चिंत हो जाता है। और निश्चिंत होकर के जो लॉन्ग रूट की बसें हैं उसमें सोने के लिए भी होता है जी, लेट जाते हैं, या तो उस पे सो जाएंगे या तो कहीं ढाबे वोबे पे जहाँ भी वो रुकते हैं, जहाँ भी उनका अपना स्टैंड है वहां रुकते हैं, तो जा करके उनके लिए रेस्ट रूम है, जा करके आराम से पहले लेटते हैं। ये स्थिति हमारी अंदर में बनती है, क्योंकि जब तक ड्राइविंग कर रहे हैं तब तक देखिए कितना चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी को खरोच ना आने पावे, एकदम बिल्कुल सतर्क रहते हैं। मेरी गाड़ी से किसी को टक्कर ना लगने पावे, मेरी गाड़ी कहीं इधर उधर ना होने पावे, दाएं बाएं ना होने पावे। एक लक्ष्य से, एक रफ्तार से वो लेकर के चलता है, और तब जाकर के अपनी मंजिल पे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटे लगातार बस को चलाते रहते हैं, और वही एक ही रफ्तार में। जब तक उनकी मंजिल ना मिल जाए, चाहे 1 घंटे में मिल जाए, चाहे 24 घंटे में मिल जाए, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है जहां उसका लक्ष्य लेकर के चला है, वहां जब तक वो पहुंच नहीं जाता है। दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली किस बस स्टैंड पे जाना है, वहां भी तो कई स्टैंड हैं। वहां जाने के बाद अपने साइड में जहां गाड़ी खड़ी करनी है वहां पहुंच करके जब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो जाती है, यात्री उतर नहीं जाते हैं, तब तक साइड में ले जाकर नहीं लगाता है, और ले जा करके साइड में लगा करके एकदम रिलैक्स हो जाता है। यही हाल हम लोगों की होनी चाहिए कि ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, ये तब तक इसको चलाइए जब तक आपका प्रारब्ध है। ये चलेगा और चल भी रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का पूर्ण उद्देश्य ही क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक हमें मोह का क्षय यानी नाश ना हो जाए, ठीक है, यानी आसक्ति मिट ना जाए, तब तक लगातार हमें चलना होगा। आसक्ति मिट जाने के बाद भी प्रारब्धानुसार जब तक हम हैं इस शरीर में रहना पड़ेगा, जब तक गाड़ी को साइड में न लगा दे। साइड का मतलब क्या होता है? खत्म। जब तक हम इस शरीर को छोड़ ना दें तब तक हमें सतर्कता और सावधानी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि प्रकृति ने आपको कर्ज में दिया है, प्रकृति को उसका कर्ज अदा कर दीजिए। यानी प्रसन्न मुद्रा में प्रकृति आपको शरीर दी थी, तो प्रसन्न मुद्रा में ही शरीर को, प्रकृति को वापस लौटा दीजिए। जैसे कर्ज लेते समय हम प्रसन्न मुद्रा में कर्ज लेते हैं, मिलता है तो खुश होते हैं कि नहीं, कि चलो हमारा आज काम ये निपट जाएगा। लेकिन देते समय हम प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहते, क्योंकि हम देर करके देते हैं।
परेशान करके देते हैं, दुखी करके देते हैं, होते हुए भी हम लेट करके देते हैं, समय से नहीं देते। तो देने वाला दोबारा कैसे आपको देगा, आप बताइए। दोबारा अगर जरूरत पड़ जाए कर्ज लेने के लिए तो दोबारा कैसे आपको मिलेगा, तो उस व्यक्ति से कैसे ले पाएंगे, क्योंकि आपने उसके साथ समय से पहले अच्छे व्यवहार में नहीं वो काम किया। ऐसे हमको लगता है 75-80% लोग हैं कि जो ऐसा काम करते हैं, इसीलिए दोबारा उनसे वो मांग नहीं सकते। और अगर वो मांगने भी जाते हैं तो सामने वाला सीधे सीधे इनकार कर जाता है। इसलिए व्यवहारिक पक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए। अंदर से ज्ञान हो तो शरीर का व्यवहार करते समय हमारी सतर्कता और सावधानी बनी रहनी चाहिए कि जो काम हम उठाए हैं, जो कर रहे हैं, उस कार्य को जब तक सफलतापूर्वक हम उसमें उसे प्राप्त ना कर लें या उसे हम पूर्ण कर न लें, तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं आने का मतलब होता है निश्चिंत ना हो। और जब वो काम पूर्ण हो जाता है तो निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निर्द्वंदता अपने आप आ जाती है, आपको लाना नहीं पड़ता है। बशर्ते जब तक वो हो ना जाए तब तक दो चीजों का पालन करना होता है, सतर्कता और सावधानी, चौकन्ना रह करके। चौकन्ना का मतलब क्या होता है, चेतना में रहकर। चेतना का क्या मतलब होता है कि जिस लक्ष्य को हम उठाए हैं उस लक्ष्य को बार बार सोचना, अभी पूरा हुआ नहीं, अभी क्या कमी रह गई है, कि इतना देर क्यों लग रहा है, क्यों पूरा नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उसमें उतावलापन नहीं आएगा। शांत भाव से, स्थिर मन से, जैसे बस चलाने वाला ड्राइवर आनंद लेते हुए बीड़ी भी पीता है उसी चलाते हुए में, आपने देखा होगा। जो बीड़ी पीने वाले ड्राइवर हैं वो बीड़ी भी पी लेते हैं। सुर्ती खाने वाले जो ड्राइवर हैं वो सुर्ती भी खाते रहते हैं। पान पुकार खाने वाले बस में है वो खाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। मैंने पानी भी पीते हुए देखा है। कैसे ढक्कन खोलते हैं, एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ से पानी का बोतल, और स्पीड वही है। दोनों हाथ से देखिए ढक्कन खोल के तुरंत स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। स्टीयरिंग दोनों हाथ धर के देते हैं तब भी हो जाता है। स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रख करके जो है खोल के पी लेते हैं। मैंने जैसे भी आपने देखा ना, स्टीयरिंग को मतलब उनको एडजस्ट रखना है, बस मैंने अपने वर्तमान में जैसी उनकी मन की स्थिति बनती है वैसा काम कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। और स्पीड भी वही है। तो मन के अंदर में चौकन्नापन है ना, यानी चेतना में रह के काम कर रहे हैं, बहुत सतर्कता है, यानी होश हवास में काम कर रहे हैं। होश हवास में, बिल्कुल। वहां सुप्त भाव में नहीं है। नहीं। ठीक वही मनोवृत्ति हमारी इसमें होनी चाहिए। हम होश हवास में हो, हम क्या काम कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि मैं काम क्या कर रहा हूं। हम जो काम कर रहे हैं साधना का मतलब बार बार अभ्यास। बार बताया कि नहीं मैं, साधना का मतलब होता है बार बार अभ्यास। और तब तक अभ्यास जब तक वो सहज सरल स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में ना आ जाए, आचरित ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो हमारे अपने ही मनोवृत्ति को हमें अपने पकड़ में लाना है। तो पकड़ में कैसे आएगा? पकड़ का मतलब होता है स्वाभाविक, सहज और सरल रूप में। जी। हम जो चाह रहे हैं वो हो तो कैसे होगा? अपने ही इंद्रियों को, यानी अपने पूरे शरीर के इंद्रियों को, उनके कर्मों को, उनके विषयों को हमें अपने बस में करना होगा, देखकर, जानकर और समझकर। और अगर स्वतः करने ना आ रहा हो तो संतों के सानिध्य में, दूसरों के सानिध्य में नहीं, संतों के सानिध्य में, क्योंकि वो माता पिता दोनों का हृदय रखते हैं। जैसे बच्चे के लिए माँ और पिता
बच्चे को आप देखिए, 95% बच्चे माँ के पास जाएंगे। बाप से डरते हैं, जी। यानी पिता से डरते हैं, और माँ से बिल्कुल निडर रहते हैं। माँ दो चाटा मारेगी भी तो माँ को ही चिपकता है बच्चा। पिता जब मारता है तो बच्चा भागता है माँ के पास। तो दोनों में अंतर नहीं, माँ के पास हो चाहे ना हो। माँ जब मारती है, अब बात को पकड़े नहीं, माँ जब बच्चे को मारती है तो बच्चा, वही बच्चा माँ को लिपटता है, और जब बाप मारता है तो बच्चा बाप को लिपटता है क्या? नहीं, भागता है, दूर भागता है। तब वही तो मैं कह रहा हूं, चाहे माँ हो या ना हो। तो मुझे बाप की तरह जो शब्द का चोट मारते हैं, तो किससे भगाते हैं? विषयों से। और चिपकाते कहां हैं? स्वयं को स्वयं से। स्वयं को स्वयं से चिपकाते हैं। अब भगाते कहां से हैं? शरीर और शरीर के इंद्रियों से, उनके विषय, उनके भोग से। तो मां का हृदय रखने वाले संत अगर आपको मिल जाएं, माता और पिता दोनों का भाव रखने वाले अगर संत मिल जाएं, फिर तो जीवन ही आपका धन्य हो जाए। यानी जो आप चाह रहे हैं वो लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा हो जाए। 12 साल 25 साल लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो उतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा जितनी जल्दी आप चाहते हैं, जितनी लगन से। क्योंकि वो भी पात्रता देखते हैं। पात्रता में अगर कमी दिखता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है उतावले में जानकारी चाहते हैं और प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते। तो गुरु महाराज भी जानते हैं कि ये तो खाली सुनता है, करता नहीं है, तो वो पूछता रह जाए, लेकिन वो इधर उधर घुमा देते हैं। मैंने अनुभव किया, देखा है ना, संतों के बीच में रह रह करके मैंने देखा है। अपने ही शिष्यों को गुरु महाराज लोगों को मैंने देखा है जो घुमा देते हैं, टरका दे देते हैं। इसलिए घुमा देते हैं कि वो खाली पूछता है, करना नहीं चाहता है, आसक्त है उसी में। वो तो बस खाली ये है कि समाज को गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, गुरु महाराज ने ऐसा कहा है कि फला किताब में ऐसा लिखा है, फला किताब में फला महाराज ने ऐसा कहा है, बस खाली वो कहते भर हैं दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। अपने स्वयं गुरु के द्वारा मोटिवेट नहीं होते हैं। जब तक स्वयं हम मोटिवेट नहीं होंगे, हमारा जीवन निर्मल, स्वच्छ, निर्द्वंद कैसे होगा? आप बताइए, हमारे ऊपर कैसे लोग विश्वास करेंगे? तो कथा बाचे लोग सब कथवा सुनाते हैं का, मतलब अपने थोड़ा बताते हैं। फिर मैं क्या कहा, तो दूसरे की बात को लेकर दूसरे को सुना देना, ऐसे लोगों को तो भगवान सदगुरु कबीर साहब क्या बोले हैं? 2 शब्द का उपयोग किया ऐसे लोगों के लिए, और कबीर साहब भर नहीं प्रयोग किए हैं, संस्कृत में अन्य जगहों में भी इसका जिक्र है। अपने अपने समय में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में सभी लोगों ने अनुभव किया है, और अपने अपने भाषा में अपने अपने लोगों के बीच में कहा है। जैसे वेद में आता है चलनी, चलनी का उदाहरण आता है कि चलनी की तरह होना चाहिए। जैसे सत्तू को छान करके प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द को भी छान करके प्रयोग किया जाता है। तो वहां प्रयोग किया है। और यहां देखिए कबीर साहब ने करछुल का उपयोग किया है। वहां उनको प्रयोग करने की कला सिखाई गई, यहां प्रयोग करने वालों को कटाक्ष किया गया कि खाली शब्द में वो बोलते हैं, आचरण में दिखता नहीं है। और जो कि ऋग्वेद कहता है कि आचरण में उतारना है। जैसे भूख लगा है तो सत्तू जन में हम जैसे तैसे थोड़ी खा लेंगे। कोई भी चीज, भूख भले लगी हो, प्यास भले लगी हो, नींद भले लगी हो, हमें भले चलना हो,
हम हर काम देख के करते हैं कि नहीं? जी जी, बिना देखे कर्म नहीं करेंगे। तब आप बताइए, आंख से देखेंगे पानी अगर स्वच्छ है तब पिएंगे, जी, भले प्यास लगी हो और पानी स्वच्छ नहीं है हम मठेरेंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। मठेरेंगे। कोई भी भोजन बनाते समय कितना भी भूख लगा हो, अगर स्वच्छ, अगर चावल में कंकड़ पत्थर कीड़े मकोड़े सब कुछ हो, हाँ, भूसी भी हो, कुछ तो क्या वैसे बना खा लेंगे? नहीं खाएंगे। स्वच्छ करेंगे उसे, पहले चावल चावल ही सिर्फ रह जाए, उसमें कोई भी चीज मिलावट ना हो। जब हमारी आंखें अपने आप पे तृप्त हो जाती है कि नहीं अब कुछ भी नहीं है, तब हम उसे धो करके उसे पकाते हैं। पका करके फिर थाली में डालने के बाद भी हम खुद देखते हैं मिल जाता कहीं ना कहीं, वो देख करके ही हम मुंह में लेते हैं। मुंह में जाने के बाद मुंह ही छांट देता है जा करके, कभी कभी कंकड़ मुंह में चला जाता है, छांट देता है जा करके। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? जी, दांत जी। में जब लगता है तो हाँ, बता तो- देता है कि कंकड़ भी है हाँ, इसमें। कंकड़ इसमें है। तो जब इतना काम हम लोग व्यवहार में करते हैं तो परमार्थ करते समय कितना सावधानी रखनी होगी आप बताइए। बहुत रखनी होगी साहब। जो कि मुझे स्वयं को आप प्राप्त करना है। जब मैं कह रहा हूं कि जैसे दिखाई देने वाला और देखने वाला, ये दोनों का दृश्य अलग अलग होना चाहिए। मैं देख रहा हूं तो दो चीजें मिल रही हैं, एक सुख के रूप में एक दुख के रूप में, और दोनों मन ही बन रहा है। जी, तो दुख वाला चीज तो हम छोड़ते हैं, भागते हैं उससे, लेकिन जहां सुख वाला चीज मिलता है तहां चिपके रहते हैं, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, उसे भोगना चाहते हैं। जो कि उस सहज रूप में आपको एक बार मिल लिया, एक बार आपको मिल गया, लेकिन उसी चीज को पुनः प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक हम परिश्रम भी करते हैं। जी, क्योंकि हम उसी में आसक्त हो गए। किसमें आसक्त हो गए? जीभ के स्वाद में। जी, अब जीभ के स्वाद में जब हम आसक्त हो गए तो हमारा मन हमसे स्वाद में फंस गया ना। दूध उड़ाया, स्वाद हमारे बस में नहीं है, हम स्वाद के बसीभूत हो गए। जी, ऐसे ही पूरे शरीर और शरीर की इंद्रियों की यही दशा है, हम उसी में आसक्त हैं। इसीलिए आसक्ति को अनासक्ति में कैसे बदलें, यही कला हमें सीखना है। जब तक हम शरीर में हैं, प्रारब्धानुसार हमें शरीर में रहना होगा, लेकिन हम सतर्कता और सावधानी के साथ चलें, यह हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि कोई दृश्य बनने ना पावे। इसीलिए एकांत की जरूरत बाहर में पड़ती है, ताकि हम ज्यादा देखें ना, ज्यादा हम सुने ना, ज्यादा हम भोजन या स्वाद हम लेना, पैर से ज्यादा चले ना। जब हम सब इन पर कंट्रोल कर लेंगे तो अपने जो शिश्नेंद्री है उस पर कंट्रोल होते देरी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? जी, क्योंकि महत्वपूर्ण जन्म मरण का कारण हमारा शिश्नेंद्री ही है। हम उसी में आ सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर उसी से बना हुआ है, और हम इसी शरीर से अपने आप को अलग कर नहीं पाए। तो आसक्ति कहीं ना कहीं रह गई है ना। तो आसक्ति को अनासक्ति में बदलना है, तो मन की पकड़ तभी होगी जब उसकी यथा स्थिति हम ज्ञान करेंगे। तब यथा स्थिति शरीर की क्या है? दुर्गंध है, पीड़ा, दुख के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और जो सुख का आभास होता है वह मात्र यह एक दुख और दूसरे दुख के बीच की जो दूरी है वही सुख का अनुभूति है, और वही हमें आसक्ति में बदला हुआ, आसक्त किया हुआ है। हम हमेशा ही कुंती की तरह दुखे दुख देखें तो हमें कृष्ण याद आएंगे कि नहीं? हाँ, तो याद आएंगे। हम तो भगवान को या कृष्ण को या राम को या किसी को भी हम तब याद करते हैं जब हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम सुख में भी अगर हम याद किए रहें तो तो सुख में आसक्ति नहीं होगी। सुख को भोगने में लग जाते हैं, छूट जाते हैं। यही बात है ना। तो आसक्ति नहीं होगी, और जब आसक्ति नहीं होगी तब क्या होगा? तब आपका मोक्ष हो जाएगा।
क्योंकि आसक्ति ही मोह है, अब मोह ही आसक्ति है जो हमारे बंधन का कारण बना है। इसीलिए तत्वदर्शी बनने की बात कही जाती है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, सब जगह शास्त्रों में तत्वदर्शी बनने की बात कही। तत्व 5 हैं, पांचों हमसे अलग अलग हैं, उनकी क्रियाएं कब कब कैसे कैसे बदलती हैं, सिर्फ उन्हें दृष्टा भाव साक्षी भाव में देखना होता है। आनंद की, सुख की जो अनुभूति कराता है वह जल तत्व है। गुस्सा, दुख, पीड़ा का जो अनुभव कराता है वो अग्नि तत्व है। चंचलता जो हमारे अंदर में भरा है वो वायु तत्व है। ऐसे जब सभी तत्वों के बारे में हम जब जान जाएंगे कि हमारे शरीर में कब कब उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम उसको मेंटेन कर लेंगे, उसमें हम आसक्त नहीं होंगे, सिर्फ दृष्टा भाव में हम रहेंगे। अब वो अभी था नहीं, उत्पन्न हुआ तो अंत भी होगा उसका, तो अंत तक उसको देखेंगे कि क्या क्या क्रियाएं करा रहा है। और देखते 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 का अवस्था जैसे देखना शुरू करिए, थोड़ा देर के बाद ही मन भूल जाता है अपने आप। दूसरी बात याद करा देगा, तीसरी बात याद करा देगा, चौथी बात याद करा देगा। ऐसे जैसे आप उसको दृष्टा भाव में देखना शुरू करते हैं तो एक याद करेगा दूसरा भूलेगा, एक याद करेगा दूसरा भूलेगा, एक याद करेगा दूसरा भूलेगा। ऐसे ही करते 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 एक जगह आपको ले जा करके उसी में परेशान कर देगा। इसीलिए इसमें बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने की जरूरत है। दृश्य में हमने बताया था ना, जब श्वास को देखिए तो श्वास को देखते समय पहले 6 चीजें मिलती हैं, वो भी तो दृश्य ही हैं। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये 6 चीजें मिलती हैं कि नहीं, समय समय से जब हम देखना शुरू करते हैं। समय मिलती हैं। तो ये मोटे मोटे हो गए। फिर जो बारीक में आते हैं वो क्या है, खिंचाव, तनाव, खुजली। ये जैसे जैसे मनोवृत्तियां आपके अपने शरीर पे बाह्य दृश्य को त्याग कर अपने शरीर पे आती हैं, तो अपने ही ओंठ, जो ओंठ है, ये ओंठ की एरिया में, जिसको मोछ का एरिया बोलते हैं, मोछ, मोक्ष नहीं, मोछ, छह मोक्ष नहीं, छह मोछ, ये जो एरिया है, इस एरिया में गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, ये सब अन्य चीजें मिलती हैं कि नहीं। और फिर जब इसको त्याग देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है, नाक के भीतरी हिस्से में, नाक के भीतरी हिस्से में भी महसूस होने लगता है। अब यहां से लेके यहां तक ये महसूस होता है। और फिर इसके बाद भीतर यहां से लेकर के और यहां नाभि तक हम श्वास जो लेते हैं वहां तक महसूस होता है श्वास कैसे चल रही है। ज्यादा अगर हम खींच रहे हैं तो कैसे फूलता है, फिर छोड़ते हैं तो कैसे पचकता है, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। और भीतर जा करके कितनी देर तक हमारा श्वास सामान्य रूप से रुकता है और सामान्य रूप से कितनी देर के बाद बाहर फेंक देता है। तो श्वास अंदर लेते समय जो हवा अंदर जा रही है वो देखिए ठंड है, लेकिन जब बाहर निकल रहा है तो गर्म है। तो अंदर लेते समय शीतलता का अनुभव कर रहा है, ठंड का अनुभव कर रहा है, और वही बाहर निकलते समय गर्म क्यों है? क्योंकि अंदर अग्नि है, क्योंकि अंदर भट्ठी है अग्नि का, वो पूरा हवा आप जो अंदर लेते हो सबको गरम 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 करके फिर बाहर तुरंत। देखिए 2-3 सेकंड नहीं लगता है, जैसे हम सामान्य जो सांस लेते हैं। सेकंड का गई आई, अगर रुके ना जाए। अब देखिए खींच रहे हैं तो ठंड जा रहा है और तुरंत ही छोड़ रहे हैं तो गर्म आ रहा है। गर्म आ रहा है। इनका दृष्टा कौन है? मैं। तो मैं का आभास होना चाहिए, मैं स्वयं श्वास को खींच रहा हूं और श्वास को छोड़ रहा हूं।
एक अवस्था ऐसी आती है, ये देखना भी बंद हो जाता है और देखने की क्रिया भी बंद हो जाती है, स्वतः मैं अपने आप में हो जाता हूँ। तो दृश्य ओझल हो गया और दृष्टा अपने आप में स्थिर हो गया। जी। ये अवस्था लगभग लगभग प्रतिदिन किसी न किसी के जीवन में आता ही रहता है, जी। लेकिन जानकारी न होने के नाते, जैसे देखते देखते आंख जब थक जाती है तो आंख बंद हो जाती है अपने आप, तो दृष्टा का भाव खत्म हो जाता है, यानी चेतना खत्म हो जाती है, तो अवचेतन मन में जाकर के से बस सो जाता है। यहाँ अवचेतन मन में जाने की जरूरत नहीं है, चेतना में रहते रहते शांत कर देना है और हम जो अपने अंदर में भीतर में जागृत रहते हैं। तो मन की पकड़ तो तब होती है जब वस्तु की यथा स्थिति जानते हैं, तो उसमें तर्क करते हैं, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, बात समझ रहे हैं। और तर्क में भी तर्क दे करके तब हम वहां तक पहुंचते हैं। अंत में महसूस होता है कि ये स्वतः हो रहा है, न कि मैं कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं, उनको अभी इसका मतलब ऊपरी, जैसे समुद्र के ऊपरी हिस्से पर हैं, नीचे नहीं गए। तो तरंगों को देख देख करके भयभीत भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम से समुद्र के निचले सतह पे जाते हैं, वैसे वैसे वहां एकदम शांत, और वही जल भी स्वच्छ, शांत भी है और स्वच्छ भी है। जैसे ऊपर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे वो जल के अंदर भी हर चीज स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाता है, हमारी भीतरी शक्तियां अपने आप मालूम होती हैं, महसूस होती हैं, दिखाई देती हैं, एकदम स्पष्ट। तो मन की पकड़ बनाने के लिए जो दृश्य है, उस दृश्य में अंतिम क्षण का अनुभव करिए। उसी दृश्य का अंतिम क्षण, अंतिम क्षण क्या है? मिट्टी का कण। कोई भी चीज जब स्थूल रूप से दिखाई देता है, जो पाने की ललक है, वो मिट्टी का कण ही तो है। जी। जैसे जो आज बना है, वो देखिए आज देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कल खराब होने लगता है। तो खराब होते 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 वो मिट्टी का कण ही तो बन जाता है। जी। तो अंतिम क्या है? किसी भी दृश्य का अंतिम स्थिति क्या है? मिट्टी का कण। जल, वायु, अग्नि, यही दिखाई देता और कुछ नहीं। तब हमारी मन स्थिति क्या होती है? एकदम अनासक्त भाव में रहते हुए अपने आप पे शांत रहते हैं। जब मन की पकड़ बन जाती है, तो हमें अपने स्वयं में स्थित होने में देरी नहीं लगती है। देरी बस उतने है कि हम मन की जो गति है हमारे पकड़ में नहीं है, इसीलिए देरी लग रही है। और जैसे जैसे मन की गति हमारे पकड़ में होती जाती है, वैसे मैं अपने स्वयं तक जाने में नजदीक होते जाते हैं। क्योंकि आंख प्रभावित कर रहा है, कान प्रभावित कर रहा है, जीभ प्रभावित कर रहा है, और लिंग और नाक, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर रही हैं कि वही हमें आसक्ति में एकदम डुबो रही हैं। और इन्हीं को जो है, इनकी स्थिति देखनी है, ताकि हमारी अनासक्ति भावना मजबूत हो, प्रौढ़ हो। प्रौढ़ का मतलब मजबूत होता है।
हमारी मन की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। कैसे? कि ये आज जो हमें दिखाई दे रहा है सुख के रूप में, ये कल दुख में बदल जाएगा, और जो आज दुख में दिखाई दे रहा है कल वो सुख में बदल जाएगा। लेकिन दोनों का, तीनों काल में मैं हूं। जब ये था नहीं तो भी मैं हूं, अभी दिखाई दिया तो भी मैं हूं, अब ये नष्ट हो जाएगा तो भी मैं रहूंगा। जी। जैसे शरीर, आज मैं हूं शरीर में, तो लग रहा है कि शरीर हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन अभी जरा अपने शरीर को पढ़िए कि 5 साल में भी तो आप थे। जब इस शरीर की अवस्था 5 साल की थी तभी भी तो आप थे। 5 साल से 10 साल के हुए तभी भी तो आप थे। 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के, आज 77 साल की उम्र में भी तो मैं हूं। शरीर की गति बदलती गई, लेकिन मेरी गति नहीं बदली। मैं तो वही हूं। बात समझ रहे हैं? मैं वही हूं, मेरी गति नहीं बदली। तो मेरी गति ना बदले, इसी के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे मन की स्थिति बिल्कुल बदले ना, एकदम स्थिर रहे शांत भाव में।
साहिब बंदगी साहिब बंद कर दिया जाए। अगर मन को पकड़ना है जी, छाया को काटना है तो उसकी बुराई देखिए बस। किसी भी चीज में अगर मन चिपका है, आसक्त है, उसके बिना नहीं रह पा रहा है जी, तो उसकी बुराई खाली देखना शुरू कर दीजिए। जी, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था जी, आप नहीं देख पा रहे हो। आप देखेंगे कि जिसमें मन आसक्त है तो उसकी बुराई नहीं देखना चाहता है, और जिसको देखना नहीं चाहता उसकी बुराई छोड़ना नहीं चाहता, उल्टा करता है। और इसी में हम रात दिन चले जा रहे हैं। हम दोनों को ही बुराई देखें, बुरा तो बुरा ही है, बुरा बुरा ये है, अच्छा भी बुरा है।
जिस चेहरे को देख करके एक बार हम बाल झाड़ते थे, चेहरा अपना बार बार देखते थे, आज उसी चेहरे को देखिए, अगर फोटो रखें उसको देखिए तो हमारी मांसपेशियां गल गई हैं। यही चेहरा हमारा देखिए बदल गया है। तो पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा जब मैं अपने चेहरे को देखिए बदल गया कि नहीं। यही हमारा रूप, असली रूप है। और यही जब और इसमें आप जिएंगे तो मांस बिल्कुल गल जाएगी, और ये जो चमड़ी है अपने हड्डी में चिपक जाएगी। यही अपने ही शरीर अपने लिए कांटा होता जा रहा है, जिसमें हम आ सकते हैं। कांटा होता जा रहा है, तकलीफ हो रहा है, शरीर से तकलीफ हो रहा है। तब एक अवस्था था, इसी से हम छटकते थे गेंदा की तरह। ये शरीर तकलीफ दे रही है, अब यही शरीर तकलीफ दे रही है। उठने मन नहीं करता है, लेटे रहने मन करता है। और यही जब एक अवस्था थी तो बैठने का मन नहीं करता, बैठने मन नहीं करता था। 4 बजे 2 बजे उठ जाते थे, नहा धो करके अपना तैयार हो जाते थे। तो है ना, इसी ऐसे ही पकड़ में आता है मन। जब हम बिल्कुल इसकी सही दिशा में जाते हैं तो इसकी वास्तविक स्थिति को देखते हैं, इसमें दुर्गंध, गंदगी कुछ का ही सब है इसमें, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? इसीलिए इसको हमें ऐसे देखना है जो इसकी वास्तविक रूप है। जैसे एक्सरा कराते हैं ना, तो एक्सरा को बार बार कहाँ देखते हैं, ऐसे ही जब शरीर को एक्सरे बना देंगे तो इसकी आसक्ति बार बार नहीं रह जाएगी। धीरे 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 सब छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ना, अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, मन से नहीं बना करके छोड़ना है। वो जैसे इसकी यथा स्थिति समझ में आई, वो अपने आप, जैसे एक्सरा हम जब देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने आप है, जन हम लोग पन्नी में रख देते हैं और रख करके फिर कभी कभी हम उसको देखते हैं, लेकिन फोटो मढ़वा करके सामने रखते हैं कि देखो हम ऐसे थे, कभी फलाने से मिले थे, हाथ मिलाए थे, गले मिले थे, फोटो रखें। और जो कि वर्तमान में वैसे मिलना का देखना भी नहीं पसंद करता है वो तो परिस्थिति ऐसी थी, मिल गए, हो गया। फिर वो 4 आदमी को दिखाने के लिए उसकी मन स्थिति देखा जाए तो आपसे गले नहीं मिलना चाहता है, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि वो गले मिल गया है। आप आज आप जाकर के गले मिल के देख लो। तो ये चीजें देखना है, तब मन पकड़ में आता है। जितना ही इसको अपने मन को बुराई को दिखाओगे उतना ही मन उधर से भागेगा, तो अपनी पकड़ में रहेगा। लेकिन जब अच्छाई दिखाओगे तो चिपकने को करेगा, हाँ, उतना जो वो तो भागेगा और आपको पीछे पीछे लगाए रहेगा। इसीलिए मन की स्थिति को, आज का जो प्रसंग है मन की पकड़ है, तो मन पकड़ में कैसे आएगा? बस उसकी बुराई देखते जाओ, अब मन अपने आप पकड़ में आता जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। मन अपने आप शांत हो जाएगा, आगे पीछे कुछ ना, जब वहां बुरा दिखेगा ना तो अच्छा भी नहीं दिखना चाहेगा, तो इसलिए एकदम शांत रहेगा। और जो शांति की स्थिति है वही हमारी अपनी है ना। वहां कोई हमारा मन दुख में है ना सुख में है, तो कहाँ है? मध्य में है। मध्य की जो स्थिति बनती है वही शांति की स्थिति बनती है। मध्य की स्थिति ना वहां दुख है ना सुख है, मध्य की स्थिति वो शांति स्थिति है। अच्छा साहब, शांति चेतन में हो रहती है? हाँ, अंदर तो चेतना रहती है, और जो मन में क्रिया नहीं रहती अच्छे बुरे की। लेकिन जो नींद झलका हुआ तब वो अवचेतन अवस्था हो गई ना। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा था अवचेतन अवस्था में नहीं जाना है, चेतना अवस्था में क्रिया विहीन होना है। अपने आप शांत का अनुभव, मतलब शांति का अनुभव। हाँ, मन में जैसे कोई अच्छा बुरा, यही समझ नहीं पा रहे थे साहब। आप कह रहे थे कि मतलब कि नींद में जाइए लेकिन चेतन में रहिए, तो हम कहें दोनों कैसे होगा आपके साथ? ये आदमी मतलब नहीं, शुरुआती दौर में मन की गति को पकड़ने के लिए, जैसे मन कभी कभी क्या होता है ना कि बुराई देखते देखते थक जाता है, तो थकान आ जाती, तो थकान में कहाँ जाए बेचारा। तो उस समय में मैं बताया था कि नींद में चले जाओ। लेकिन शुरुआती दौर में असली अपना साहब यही है, शांति। मन में क्रिया नहीं रहेगा, ये शांति रहे, कुछ क्रिया ना रहे, मतलब कुछ भी क्रिया नहीं रहेगी, बस शांत रहेगा। आँख मतलब शांति बिल्कुल रहे।
ज़्यादातर इसमें आनंद भी खूब आती है शांति में। आँख बंद कर रहिए, शांत रहिए, बहुत आनंद आती है। चाहे कुछ खाइए पिइए, कुछ न करिए, कुछ इच्छा भी नहीं करेगी, आप बैठे रहिए। वहां अपने आप को खाली तृप्त महसूस होता है, अपने तृप्त महसूस होती है। हाँ, ये सही, अपने आप तृप्ति। क्योंकि क्रिया नहीं है ना। हाँ, क्रिया नहीं। क्रिया ही नहीं है, जी तो तृप्ति अपने आप में है। जी तो वही अवस्था तो वो अपनी हमारी अपनी है। जी हम स्वयं अपने आप में वही में जा रहे हैं। जी जी जी। और वही स्थिति अगर मजबूत हो जाए, 24 घंटे के लिए हो जाए, तो शरीर की कोई ज्ञान रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, बस यही तो मैं तृप्ति में तृप्ति हो जाएंगे। हाँ, यही इसी शब्द को, इसी उत्तम भाव में आने के लिए ही उत्तम शब्दों का संग्रह करके भी बोलना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उत्तम शब्दों का देख रहे हैं तो उत्तम भाव में देखिए। उत्तम भाव क्या है? न ये मेरे हैं न मैं इनका हूँ। संजोग बैठ गया है तो मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। अब मेरे से दुखी ना हो। अगर वो मेरे से दुखी हो गए, किसी मेरे बोली से, मेरे खान पान से, मेरे रहन सहन से अगर वो दुखी हो गए, तो मेरे में कमी है। जी। कोई भी व्यक्ति आए उसे सुखी करके भेज दीजिए, तो आपका जो सुख है वो यथावत बना रहेगा। अगर किसी को भी आप दुखी करके भेजे तो आपके सुख में कमी आ गई, क्योंकि मन बार बार उसी पे जाएगा, कोसेगा अपने आप को ही कोसेगा, तो कमी आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन जब आप सुखी करके भेजते हैं तो देखिए तभी भी मन जाता है, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में रहता है और अपने कर्तव्य का पालन समझता है कि हमने अच्छा काम किया, देखो खुश होकर के चला गया जी। तो वृत्तियां जो है अच्छी बुरी बनती रहती हैं, लेकिन जो मेरी अपनी अवस्था है इसमें कोई वृत्ति है ही नहीं, शांति। तो मेरी स्थिति हमेशा मजबूत रहती है, व्यवहार काल में भी हमारी स्थिति मजबूत रहती है, क्योंकि हम वहां पर अपने आप में हैं। इसीलिए बड़ी से बड़ी वस्तु बाहर की हमारे लिए छोटी से छोटी लगती है। इसलिए किसी को कुछ देने में जरा सा हिचक नहीं लगता है। जो मैं आपसे कहा था पहले, हिचक लगती रही होगी, कैसे किसी को कुछ दे दे, पता नहीं वो पात्र है कि नहीं है, वो ले जाएगा तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, तमाम तरह के जो प्रश्न आते हैं। अरे वो प्रश्न को खत्म करिए, यही तो मन बन रहा है, यही तो दुख दे रहा है, मन बन रहा है, वह उसका सामान आपके पास रखा, आप साफ साफ दे दी। जैसे बहुत लोग ऐसे आपने देखा होगा कि कोई किसी के पास सामान रखा है तो जब सीधे मुकर जाते हैं। अब मुकर जाते हैं तो क्या होता है, अंत में उनकी दुर्गति होती है, होती नहीं होती है। लेकिन अगर सीधे सीधे दे दिया जाए तो खुशी लेकर चला जाएगा अपना, तो खुश होकर के जाएगा ना, दुर्गति आपकी नहीं करेगा, तो आपसे संबंध उसका अच्छा बना रहेगा, वो आपको अपना पूज्य मानेगा, आदरणीय मानेगा। लेकिन आपने नहीं दिया तो दुखित रहेगा, तो आपको पूज्य मानेगा तो दुश्मन मान लेगा, और दुश्मन का ही दुश्मन दुर्गत करता है, दूसरा कोई नहीं करता। दुश्मन आपका हितैषी ही दुश्मन बनता है जी। अब नहीं पाएगा तो दुश्मन बनी गया, तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आपने दे दिया तो यथावत बना रहेगा। यही स्थिति है, यही चाहता हूं मैं कि आपकी स्थिति एकदम बना रहे, एकदम अपनी स्वयं की स्थिति बनी रहे। ये जो बाहर के वस्तुएं हैं, ये देखिए ना भी दीजिए किसी को तो भी नष्ट अपने आप होता है, क्योंकि प्रकृति के नियमों में है नष्ट होना ही है। नष्ट का मतलब अपने रूप में जाएगा ही, अपने रूप, जैसे मट्टी का कण है वो मट्टी के कण में जाएगा ही, चाहे देर सवेर जितना देर समय लग जाए। जो हम लोग शरीर पे कंबल, चद्दर या मफलर या टोपी या कोट पहने हैं, ठीक है, जैकेट वगैरह, ये आज पहने हुए हैं ना, समय के आधार पे 2, 4, 10 साल में ये मिट्टी का कण बन जाएगा, बन जाएगा, दूसरा आएगा। तब जब अगर ये स्थिति मालूम रहेगा कि ये मट्टी का कण है, इसमें आसक्ति नहीं रहेगी कि ये मेरा है, ऐसा भाव ही नहीं रहेगा। मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, बस ये है कि वर्तमान में मेरे शरीर पे है, प्रयोग हो रहा है तो मेरा है। अभी एक क्षण बाद कोई दूसरा अगर कोई कांपता हुआ व्यक्ति आ जाए, उसके शरीर पे कपड़ा ना हो, तो आप उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? दे देंगे। लेकिन ये उड़ाएंगे कब, जब अपनी आसक्ति मिटी रहेगी तब। लेकिन अगर आसक्ति है उसमें तो कांप क्या मर भी जाए तो नहीं आप उड़ाएंगे, क्योंकि आसक्त हैं आप। वहां मानवता दिखाई नहीं देगी, वहां पशुता दिखाई देगी। तो जो है वो
कांपता रह जाएगा, लेकिन आप अपने शरीर का कोई भी वस्त्र और उसके अंग पे, शरीर पे नहीं डालेंगे। लेकिन जब आपकी आसक्ति मिटी रहती है तो भावनात्मक रूप से अपनी ठंडी अनुभव जब होता है तो उसकी ठंडी मम्मा अपने आप महसूस हो जाती है और अपने शरीर का कीमती से कीमती सामान हल्की लगती है उसके सामने, क्योंकि वो जो कांप रहा है वो भी मैं ही हूं। वो जो कांप रहा है वो अभी मैं ही हूं। मैं कांप रहा हूं तो शरीर सिहर उठता है, तो अपने शरीर के कीमती से कीमती सामान उसके शरीर पे जाते देरी नहीं लगता है। उसको ये देखा जाता है इसका पहले गर्म ठंडी दूर हो, अपने शरीर का वस्त्र उसको दे दिया जाता है। तब ये भाव उच्च भाव में आता है, तब समझो ना, तब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती, पूरा संसार मेरा परिवार है, यानी मैं इसका मालिक। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि कोई, जब मालिक आप हो तो कोई भी परिवार का सदस्य दुखी रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, पहले ये सुखी हों तब मैं सुखी हूं। इस तभी परिवार पूरा जीवन चल पाता है। आपकी मालिकत तो बना रहता है, लेकिन आप जरा सा भी कोताही करते हैं अपने ऊपर पहले, सदस्यों के ऊपर बाद में, तब क्या होता है, तब भावनाएं लोगों की बदलती रहती है। तो जो आपकी मालिकत तो भावना है वो थोड़ी देर में, थोड़े दिनों तक रहती है, फिर उसी में से कोई निकल जाएगा कि मालिक हम बनेंगे। आपके सामने ही हो, आप आपस में आपके बेटों में ही मालिक होने का झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि आप में कमी दिखाई दे रहा है, इसलिए वो मालिक बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने मालिक बना होने का ज्ञान तब होता है जब हम ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान अपना खुद का अनुभव किए हैं, तो दूसरे का भी अनुभव करके तुरंत उसको पहले उसको प्रोवाइड कराएं, अपना बाद में, तब उसकी मनोभावना आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब आपका मन आपके पकड़ में नहीं है। इसीलिए ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करने की जरूरत है, तब जाकर के स्वयं का स्वयं में स्थिति होती है। अन्यथा खाली बातों से कहना और कान से सुनना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कुछ जीवन में स्वयं हमें अनुभव ना हो, स्वयं हम उस जगह पे जाके बैठ के देखें, तब में सामने स्थिति में अच्छी लगती है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम अभी बहुत दूर हैं। दूर हैं तो चल करके मंजिल तो हम ही को प्राप्त करना है ना, तो कितनी दूरी है ये पहले जानेंगे, तो मन मार करके उतनी दूरी तय करने में हम कितना समय लगेगा, तो पूरा का पूरा समय देते हैं। जब हमें मालूम है कितना किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर मान लीजिए 1 घंटा में पहुंचेंगे, तो 10 किलोमीटर अगर चलना है तो 10 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 10 घंटे तक मन मसोट करके मार करके हम लगातार चलते हैं कि नहीं। आप तो पैदल भी बहुत चले होंगे, पहले ये संसाधनें नहीं थी ना, सड़कें नहीं थी, लीक था, पैदल चले हैं कि नहीं। पैदल बहुत चले। तब तो जितनी देरी में आपको अपना मंजिल मिल नहीं जाता था, उतनी देरी तक लगातार आप चलते थे कि नहीं। रास्ते में गड्ढा मिलता था, जंगलों में भी पैदल चलना पड़ता था। जंगलों में तो पैदल चलना पड़ता था, रास्ता जंगल में गाँव था, गश्त करने के लिए पैदल। वो तो आपका एक सर्विस पीरियड था ना। मैं सर्विस पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ मंजिल अगर आपने, पहले पैदल ही था साहब, हर जगह पैदल था। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, पहले पैसा भी नहीं लोगों के पास था, सवारी भी साधन भी नहीं था, मतलब वही कह रहा हूँ, तो पैदल चलते थे कि नहीं। संपन्न लोग अपना नहीं, उस समय की बात, एक ही बात हम जानना चाहते हैं कि अपना जब मंजिल बना लिया, पैदल सब चलते थे पैदल। तो जब तक आप पहुंच ना जाते थे तब तक आप चलते रहते थे कि नहीं। कांटा कोसा गड्ढा गुड्ढा सब कुछ क्या करते थे नहीं, लगातार देखकर जानकर समझकर बातें करते हुए हंसते हुए खेलते हुए जाते थे कि नहीं। थक भी जाते थे, थकान लगी रहती थी, फिर भी जब आप चलते रहते थे, दोनों स्थितियों में।
जब चलते चलते थक जाते थे तो भी अभी मंजिल दूर है, चलना पड़ता था, रुक रुक करके चलते थे। 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए। मान लीजिए बैठे और तुरंत नींद आ गई, 2 घंटा बीत गया। अब जब उठे देखे तभी 2 घंटा बीत गया, तो तुरंत फिर चलते थे कि नहीं। जब तक मंजिल मिल नहीं जाती थी तब तक वो जो बीच बीच में जो व्यवधान आते थे उन सभी व्यवधानों को दूर करते थे कि नहीं करते थे। यही स्थिति यहाँ भी लागू करना है। पैदल चलना है, यहाँ कोई साधन नहीं है। बाहर तो बाहर के लोगों ने साधन बना दिया है, यहाँ हमें स्वयं चलना है तो स्वयं पैदल चल करके ही मंजिल पहुंचना है। यहाँ कोई साधन काम करेगा नहीं। यहाँ एक का साधन है बस अपना श्वास, और कोई साधन नहीं है जहां हम पहुंच सके, क्योंकि श्वास मेरे से अलग है ये जब तक महसूस नहीं होगा और परिपक्व स्थिति इसमें नहीं आएगी तब तक आंख मेरे से अलग है, कान मेरे से अलग है, नाक मेरे से अलग है, यानी पूरा शरीर मेरे से अलग है, ये महसूस नहीं होगा। और जब तक ये महसूस नहीं होगा तब तक इसी शरीर की जो आसक्ति बना करके हम सुख दुख भोग रहे हैं ये मिटेगा नहीं। और जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक स्व में स्थित होगा नहीं, और ऐसे ही जन्म मरण लेते रहेंगे और इसी चलते रहेंगे। इसीलिए मन की गति को पकड़िए, और यही मन की गति, पकड़ा हुआ मन की गति आपको अपने तक पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? चाहे बंदगी साहिब